बच्चों मैं फिर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेटर का आपके लिए लाया हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन का देख लो, आप एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को पहले। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, क्वेश्चन को बहुत आराम से रीड करो, समझो कहां पर वो क्या बोलना चाह रहा है। देखो पहली बात से क्या बोली, ए बी सी डी का कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर दिमाग में आते ही क्या होगा, उसकी जो चारों साइड है एंगल्स है उनका सम क्या होगा 360 डिग्री, और फोर साइड है उनको उसकी होगा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, AO एंड BO आर द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी कि सपोज अगर कोई एंगल 60 डिग्री का है, एंगल A = 60 डिग्री, तो अगर उसमें बोलो कि एंगल बाइसेक्टर है, जैसे एंगल अगर आप ऐसे बनाओगे, सपोज कर लो आप ये बोलोगे एंगल A है, ठीक है, और ये 60 डिग्री का है, आप बोलोगे रे जा रही है AR और जो है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इसे वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये एक 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आगे वो बोल रहा है कि AO, आप अगर डायग्राम में देखोगे, देखो AO एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंड BO आर द AO एंगल बाइसेक्टर है A का और BO एंगल बाइसेक्टर है B का, ठीक है, व्हिच मीट एट O। अब कहां मिल रहा है एंगल बाइसेक्टर, O पे मिल रहे हैं। तो आपका एंगल C है, कितना है 70 डिग्री, आप लिख लो, ठीक है। एंगल C 70 डिग्री है, एंगल D क्या है आपका 50 डिग्री, ठीक। इसमें समझना है आपने, यानी कि जो आपका ये एंगल होगा OAB, वो किसका हाफ ऑफ क्या होगा, एंगल A का। क्यों होगा, मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका OA एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर किसका है, देखो A का है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एंगल OAB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है। वैसे ही आप क्या लिख सकते हो, एंगल OBA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B, ठीक है। ये हम पहले देख लेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, ये पता होना चाहिए आपको क्या निकालना है। हमें निकालना है AOB, यानी कि AOB ये निकालना है हमें, ठीक है। यहां पर ये वाला ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखो इन ट्रायंगल AOB, AOB ट्रायंगल की बात करेंगे। आपको पता है ये ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती है उसका सम क्या होता है, उसका सम क्या होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल की तीनों साइडों का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, हमने क्या एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल की तीनों साइडों पर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। सब एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, ASP आप लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो ना मुझे AOB दे रखा है, ना मुझे OBA दे रखा है, मुझे निकालना है, बट मुझे ये पता है, देखो एंगल OAB हाफ है एंगल A का, यहां से ये हाफ है एंगल, मैं इसका ऐसे लिखूंगा हाफ ऑफ, अभी आपको पता चल जाएगा ये वाला स्टेप मैंने क्यों किया है, थोड़ी देर में आपको भी पता लग जाएगा। मैं इसके लिखूंगा इक्वेशन 1, ठीक है, माइनस का साइन नहीं है, इक्वेशन 1 दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्यों किया, ठीक है। अब हम अगला स्टेप करेंगे, क्योंकि ABCD क्या है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। क्या है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों का सम क्या होता है 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब मुझे C तो दे रखा है, C कितना दे रखा है, आप देखो 70, D कितना दे रखा है 50 और ये इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से मैं क्या निकाल दूंगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 माइनस 120, देखो 70 प्लस 50 120, पॉजिटिव 120 जब इक्वल टू किधर जाएगा नेगेटिव 120 हो जाएगा, ठीक है। जब यहां पर ये ऐसे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस बात में ये पर करवा दो, एंगल A प्लस एंगल B हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 0 4 2 4, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चों सिंपल, कोई इतना टफ नहीं है, आप से अलग तरीके से कर सकते हो। देखो आप देखोगे ये हाफ ऑफ A है और हाफ ऑफ B है। अगर मैं यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट हमें कुछ मिलेगा, आप देखना क्या मिलेगा। हमने वैसे देखो तो ये मिलेगा एंगल A/2
डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों में, देखो ठीक है। और ये आप जब 240 आपका 2 से डिवाइड होगा तो देखो क्या आएगा, ठीक है 2 1 ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा हाफ प्लस एंगल बी का हाफ इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये आपका, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। देखो ना यार एंगल, ये इक्वेशन 1 में देखो आप, हाफ एंगल ए हाफ एंगल बी हमारे यहाँ पर दे रखा है 180 माइनस AOB एंगल AOB, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस एंगल AOB इक्वल टू 120, ठीक है। ये उधर चले जाएगा, देखो आप इसको उधर ले आ लो, इसको इधर ले आ लो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। AOB हमारे पास क्या आ जाएगा 120 माइनस 180 डिग्री, और आपका एंगल AOB जो है यहाँ से आएगा -60। याद रखना एंगल नेगेटिव नहीं आएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा लेंथी था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेन जो बात थी एंगल बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी का यूज करके हमने ये पूरी यहाँ से यहाँ पर सॉल्व कर दी, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया है, ये कैसे होगा, मैं आपके लिए आपको दोबारा समझा सकता हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मेन है आपका समझना, आप कितना समझ पाते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।